Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing very well at home. In the previous video, we have completed the reading till page number 16. Now we will start the reading from page number 17 of chapter 2. And our first paragraph is about good touch and bad touch. So, what do you understand by good touch and what do you understand by bad touch? Let's learn about these two touches and then we will proceed further. Okay? What is a good touch? A good touch is anything that gives you a sense of comfort, a sense of warmth. You feel good about it. आपको अच्छा लगता है. आपको वो touch, you feel good. Whenever somebody touches you, you feel good about it. But in the other way, a bad touch is any touch. कोई भी टच जो आपको बुरी फीलिंग देता हो, जिससे आपको डिस्कम्फर्ट फील होता हो, आपको अजीब लगता हो, आपको अच्छा नहीं लगता हो, दैट इज़ अ बैड टच. ओके, सो हेयर दे आर सेइंग what is a good touch. Let's learn some examples. First of all, when our mother hugs us, we feel a sense of comfort and warmth. जब हमारी मम्मी हमें हक करती हैं तो हमें कैसा लगता है? वी फील गुड अबाउट इट. हमें एक सुकून मिलता है ना. वी फील कम्फर्ट एंड वार्मथ. हमें सुकून मिलता है जब हमारी मम्मी या हमारे पापा या हमारी दादा दादी या हमारे भाई बहन हमें हक करते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है. सिमिलरली व्हेन आवर टीचर पैट्स अस ऑन आवर बैक, वी फील गुड एंड एनकरेज्ड. जब हमारी टीचर पैट करती हैं, पैट का मतलब पैट का मतलब टैप करना, जेंटली टैप करना आपकी बैक को, तो आपको कैसे लगता है? यू फील गुड. जैसे कि आपने कोई अच्छा काम करा तो योर टीचर्स पैट योर बैक, है ना, तो आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है. यू फील एनकरेज्ड. आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको एनकरेजमेंट मिलता है. यू फील गुड अबाउट इट. तो दीज टाइप ऑफ टचेस, ऐसे टचेस को हम क्या कहते हैं? दीज आर गुड टचेस. बट समटाइम्स वी डू नॉट फील कंफर्टेबल व्हेन समवन टचेस अस. लेकिन कभी कभी क्या होता है? हमें अच्छा नहीं लगता है. वी डोंट फील कंफर्टेबल. हमें सुकून नहीं मिलता, हमें अच्छा नहीं लगता व्हेन समबडी टचेस अस. इवन अ फ्रेंडली टच बाय सम पीपल कैन मेक अस अनकंफर्टेबल. इवन क्या होता है? एक फ्रेंडली टच, एक अच्छा टच, एक अच्छा टच भी हमें कभी कभी अनकंफर्टेबल लगता है, हमें अजीब लगता है. अब वो क्यों लगता है? इफ़ अ टच मेक्स अस अनकंफर्टेबल और स्केर्ड, इट इज़ अ बैड टच. तो व्हाट दे आर सेइंग, अगर कोई भी टच आपको अनकंफर्टेबल फील करवाए, आपको अच्छा नहीं लगे, आपको डर लगे उस टच से, आप नर्वस फील करने लगे, आपको घबराहट होने लगे, तो क्या होता है? दैट टच इज़ अ बैड टच. और ऐसे टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? व्हेन समबडी इज टचिंग यू इन एन अप्रोप्रिएट वे, इन एन अनसेफ वे, इन अ बैड वे, तो आपको क्या करना चाहिए? If someone tries to touch us in a bad way, we should sternly ask the persons to stop. Sternly here means in a very serious way. Okay, in a very serious way, in a serious way. अगर हमें कोई इंसान बैड वे में टच कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट जगह टच कर रहा है, या फिर गलत तरीके से टच कर रहा है आपकी बॉडी पार्ट को या आपको या आपके किसी भी ऐसे पार्ट को जो कि आपको लगता है कि उन्हें नहीं टच करना चाहिए, तो आपको सीरियसली, इन अ वेरी सीरियस टोन, आपको उस इंसान से मना कर देना चाहिए, डोंट टच मी. ओके, और उसके बाद भी अगर वो इंसान नहीं रुकता है तो हमें क्या करना चाहिए? इफ़ द पर्सन इज़ नॉट स्टॉपिंग देयर, तो क्या करना चाहिए हमें? वी शुड ऑल्सो इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स, टीचर्स और एनी एल्डर पर्सन अबाउट इट इमीडिएटली. आपको फ़ौरन अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए या फिर अपनी टीचर को बताना चाहिए या फिर किसी बड़े इंसान को, बड़े आपके किसी क्लोज को बताना चाहिए, जैसे कि आपकी दादा दादी हो या आपके अंकल आंट हो. आपको उनको फ़ौरन इस बारे में बताना चाहिए. इससे क्या होगा? दिस विल इंश्योर आवर सेफ्टी. इससे क्या होगा? दिस विल इंश्योर का मतलब क्या होता है? टू मेक श्योर दैट समथिंग इज़ हैपनिंग. ओके, इससे क्या होता है? आपकी सेफ्टी की श्योरिटी मिलेगी कि अब आप सेफ़ हैं. अगर उस बड़े इंसान को पता चल जाएगा तो वो क्या करेंगे? आपके एल्डर्स उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे. तो क्या होता है? इससे आपकी सेफ्टी इंश्योर होती है. तो हेयर आई एम शेयरिंग अ वीडियो रिगार्डिंग अ गुड टच एंड अ बैड टच दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज टू टचेस मोर क्लियरली. ओके, लेट्स सी द वीडियो ऑल देयर स्टूडेंट्स. So, we have parts of our body which are good to touch. Some parts are okay to touch, while others are
bad to touch. Parts of our body which we not like people to touch are face, shoulders, tummy, thighs and feet. Parts of our body which are bad to touch are our private parts. So, good touch. A good touch can be a hug or kiss from your parents or grandparents. Good touch. It can be a pat on the back from your teacher when he or she says, "Good job." Good touch. It can be shaking hands or giving a high five. Now we'll learn what is bad touch. When someone pinches you on purpose or touches your private parts. Bad touch. It is bad if that touch makes you feel scared and nervous. Bad touch. When someone touches you on your body when you don't want to be touched. I hope you have understood the concept of good touch and bad touch from the video as well as from the explanation. Now let's start our second paragraph, that is about a sense of smell. So this is one of our senses, one of our 5 senses. Smell is one of our 5 senses. और हम smell कहाँ से करते हैं? We smell from our nose. The nose is the sense organ here and smell is the sense. तो the nose is the organ that help us to smell. आप सबको पता है from where do we smell anything? We smell anything from our nose. ठीक है, हम अपनी नाक से smell करते हैं, सूंघते हैं किसी भी चीज़ को. Tiny smell particles which we cannot see are present in the air that we breathe. अब हम smell कैसे करते हैं? जो tiny बहुत छोटे smell particles होते हैं. Smell particles जो होते हैं, particles का मतलब होता है कण. कण मतलब बहुत छोटे टुकड़े, ऐसे टुकड़े जो आपको naked eyes से, आपको normal eyes से नहीं दिख सकते, वो आपको माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं. वो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं और हम क्या करते हैं उन्हें? प्रेजेंट इन द एयर एंड दैट वी ब्रीथ. जो एयर हमारे आसपास होती है क्या होता है? हम उसी को ब्रीथ करते हैं, हम उससे अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं. तो क्या होता है? वो टाइनी स्मेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एयर. तो हम एयर के थ्रू दीज स्मेल पार्टिकल्स एंटर्स आवर बॉडी. अब ये स्मेल पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं? स्मेल पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये कहाँ से आते हैं? स्प्रेइंग अ परफ्यूम, बर्निंग अ कैंडल और स्पॉइल्ड फूड रिलीज दीज माइन्यूट स्मेल पार्टिकल्स इनटू द एयर. अब ये स्मेल पार्टिकल्स आते कहाँ से? ये आते हैं या तो हम स्प्रे करते हैं किसी परफ्यूम को, ठीक है, या हम कैंडल को बर्न करते हैं, और स्पॉइल्ड फूड जो खाना ख़राब हो जाता है, ये पार्टिकल्स वहाँ से रिलीज़ होते हैं. तो ये दीज माइन्यूट स्मेल पार्टिकल्स इनटू द एयर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे क्या करती हैं? माइन्यूट का मतलब वेरी स्मॉल. माइन्यूट हेयर मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज. ये स्मेल पार्टिकल्स को रिलीज़ करती हैं एयर में और उसी एयर को फिर हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, जिससे क्या होता है? ये स्मेल पार्टिकल्स हमारी नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं और उसकी वजह से ही हमें किसी चीज़ की स्मेल आती है. नाउ हाउ डू वी स्मेल? ये बॉडी हमारी, ये स्मेलिंग, हम स्मेल कैसे करते हैं? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. वी विल लर्न अबाउट दिस, हाउ दिस प्रोसेस टेक प्लेस. ये कैसे, ये प्रोसेस होता कैसे, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? द नोज हैज़ अ स्पेशल स्मेलिंग सेल्स. तो नोज आपकी सेंस ऑर्गन हो गई. द नोज इज़ द सेंस ऑर्गन दैट हैज़ अ स्पेशल स्मेलिंग सेल्स. नोज में हमारे स्पेशल स्मेलिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं. Whenever we smell anything, smell particles stick to these cells. ठीक है. अब हमने फॉर एग्जाम्पल वी स्मेल एनीथिंग, हमने स्मेल करा एक परफ्यूम. अब स्मेल पार्टिकल्स जो परफ्यूम के होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे नोज़ में स्टिक हो जाएंगे. दीज स्मेलिंग सेल्स, ये स्मेलिंग सेल्स पे जाके चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, ठीक है, अटैच हो जाएंगे. अब ये स्मेलिंग सेल्स क्या करते हैं? दीज स्मेलिंग सेल्स दे सेंड सिग्नल्स थ्रू नर्व्स टू द ब्रेन एंड द ब्रेन आइडेंटिफाइज द स्मेल. अब ये स्मेलिंग पार्टिकल्स क्या करते हैं? स्मेलिंग सेल्स क्या करते हैं? सिग्नल्स भेजते हैं. सिग्नल्स कैसे जाते हैं हमारी बॉडी से? सिग्नल्स जाते हैं हमारी बॉडी से नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक.
ठीक है। नर्व्स हमारी क्या होती हैं, हमारा कैरियर होती हैं, एक मैसेज कैरी करती हैं, सिग्नल कैरी करती हैं, कहाँ से, बॉडी से लेके ब्रेन तक। उसके बाद क्या करता है हमारा ब्रेन, आइडेंटिफाई करता है इस स्मेल को, पहचानता है कि ये स्मेल किसकी है। ब्रेन हमारा क्या होता है, कंप्यूटर की तरह काम करता है और ब्रेन हमारा प्रोसेस करता है कि हमारी स्मेल किस चीज़ की है। टू आइडेंटिफाई स्मेल द ब्रेन यूजेस इट्स मेमोरी। अब जब ब्रेन को पहचानना होगा इस स्मेल को, तो ब्रेन हमारा क्या होगा, एक अपनी मेमोरी यूज़ करेगा कि क्या कभी मैंने इस स्मेल को पहले, आपकी बॉडी ने स्मेल करा है, क्या कभी आपने इस स्मेल को पहले कभी स्मेल करा है। जैसे कि आपने परफ्यूम स्मेल करा, तो क्या कभी आपने सेम परफ्यूम स्मेल करा है। तो ये बात हमारा ब्रेन यूज़ करेगा अपनी मेमोरी से। दिस मीन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट अ गुड और अ बैड स्मेल इज स्टोर्ड इन आवर ब्रेन विच इज़ रिकॉल्ड द नेक्स्ट टाइम वी गेट द सेम स्मेल। अब क्या होता है, अब ये हमारा ब्रेन जो होता है ये इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक परफ्यूम को स्मेल करा, ठीक है। अब आपके ब्रेन तक ये मैसेज चला गया, आपने परफ्यूम स्मेल करा, स्मेलिंग सेल्स ने ये मैसेज भेजा नर्व्स के थ्रू आपकी ब्रेन तक। अब ब्रेन ने ये स्टोर कर लिया कि इस परफ्यूम की स्मेल बहुत अच्छी है, इट्स अ गुड फ्रेगरेंस, ठीक है, इट्स अ गुड स्मेल। तो ये क्या होता है, ये चीज़ आपके ब्रेन में स्टोर हो गई। अब नेक्स्ट टाइम आप उसी स्मेल करेंगे उसी परफ्यूम को, तो क्या होता है, आपका ब्रेन यूज़ करेगा अपनी मेमोरी को कि आपने कभी ये स्मेल करा है परफ्यूम के नहीं। अगर आपने करा है तो ब्रेन फौरन आइडेंटिफाई कर लेगा कि इट इज़ अ गुड स्मेल एंड दिस स्मेल इज़ ऑफ अ परफ्यूम। सो दिस इज़ हाउ आवर नोज smell anything. Our nose sends signals to the brain and brain identifies it. I hope you have understood the concept of sense of smell. Thank you.